click this video. This beautiful message is for you. Stop fucking crying over that टट्टी सी पर्सनैलिटी का लड़का या लड़की. If your boyfriend is not boyfriending, if your girlfriend is not girlfriending, let me tell you why. और तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो. Like bro, क्यों? मतलब अटैचमेंट इश्यूज है या फिर जो भी है, पर तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो. Let me tell you why. So, तुम उसे छोड़ नहीं पा रही हो क्योंकि तुम उस पर डिपेंड हो चुकी हो, या फिर स्पेशली ये लड़कियों के साथ ही होता है कि वो लड़कों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं. तुम्हारा सिलेंडर वो उठा दे रहा है, तुम्हारे लिए पानी भर के वो ला दे रहा है. अरे तुम खुद से भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है. सिलेंडर तुम अंकल से 10,000 रुपया दे के उठवा सकती हो, इसमें क्या टेंशन है. इसमें इतना टेंशन क्यों लेना कि अब तो उसके साथ रह चुकी हूँ, वो मेरी इतनी हेल्प करता है, मेरा इतना काम कर देता है, कहीं ये प्यार तो नहीं. इतना तो सब एक दूसरे के लिए कर ही देता है, इतना तो कोई नॉर्मल दोस्त भी करता है. इसको तुम प्यार समझ के बैठी हुई हो और तुम इस रिलेशनशिप से निकलने नहीं चाहती. क्यों? भले ही वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, भले वो तुम्हें झगड़ा करे, भले वो तुम्हारे लिए इमोशनली अवेलेबल ना हो, बट स्टिल. एंड सेम गोज विथ लड़कों के लिए. लड़के भी डिपेंडेंट हो चुके हैं. ओ आज तो मुझे खाना बनाने का मन नहीं है, ओ मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है जो मुझे खाना बनाकर दे सकती है. खाना बनाना सीख, ठीक है. खाना बनाना सीख. ओह अब मेरे तो कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, मेरे कपड़े कौन धोएगा. मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है, वॉशिंग मशीन ले लो अगर इतना ही दिक्कत है तो. ये सब चीज़ पर डिपेंडेंसी की वजह से नहीं छोड़ पाना इज सो लेम. और दूसरा रीज़न लोग देते हैं, इतना तो हम रह लिए साथ में, इतना तो इन्वेस्ट कर ही चुके हैं. अरे भाई तुमको अगर पता है कि वो खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उस पर चूहे ने हक दिया है, अब तो उस पर पैसा मैंने लगा दिया है, तो क्या मैं वही चावल बना के खाऊंगी? नहीं, उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा. ऑब्वियसली तुम वो चावल फेंक दोगे. पर रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है. हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, इतना मनी इन्वेस्ट कर दिया, इतना इमोशन इन्वेस्ट कर दिया है, तो क्या तुम गलत इंसान के साथ पूरा टाइम, अपना पूरा जिंदगी बर्बाद करोगे क्या? नहीं. सो ये बहाना देना तो फर्स्ट ऑफ ऑल बंद करो कि इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया. शट अप, जस्ट लीव हिम और लीव हर. एंड अबाउट दिस स्टेटमेंट, मैंने कहा था ईजिएस्ट थिंग यू कैन गेट. ओके, सो हम इस बारे में बात करते हैं कि लड़कियों के लिए ये स्टेटमेंट इतना रिलेटेबल या फिर इतना सही क्यों है. क्योंकि लड़कियों को होता क्या है कि उन्हें हर बार जब भी कोई लड़का पसंद आता है, ठीक है, तो वो उन्हें पता होता है कि ये मुझे पसंद है, पर ये मेरा क्रश तक ही ठीक है. बॉयफ्रेंड, हाँ ये लड़का अच्छा है, इससे मैं बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ, नाइस. ये तो दोस्त बनने लायक भी नहीं है, इस पर मुझे क्रश कैसे आ गया. तो ये सब ना रियलिटी चेक लड़कियों को होता है. तो लड़कियों को बात करनी आती है और लड़कों को बात करनी नहीं आती है. इसीलिए लड़कियां जिनसे भी उन्हें क्रश रहता है, दिल को तो तसल्ली चाहिए ही होता है कि अरे इससे थोड़ा सा बात कर लेते अच्छा लगेगा, अरे इससे थोड़ा सा दोस्ती कर लेते अच्छा लगेगा. सो वो चीज़ वो इनिशिएट कर पाती है. इसीलिए उन्हें जो लड़का, लड़कियों की दोस्ती ऐसी नहीं होती किसी से भी दोस्ती होगी. गर्ल और बॉय यू आर रॉन्ग. लड़कियां दोस्ती उन्हीं से करती है जिनसे उन्हें करनी होती है, ठीक है. अगर उनसे उन्होंने दोस्ती की है, मतलब उन्होंने चाहा है कि वो दोस्ती करे, तो इजी है ये लड़कियां दोस्ती कर लेती है. पर लड़के 4 साल तक यही सोचते रहते हैं, हाय कैसे बोलूँ, रिप्लाई कैसे करूँ, मैसेज कैसे करूँ. इसीलिए लड़कों को लड़कियां इजीली नहीं मिलती हैं. उन्हें काफ़ी लगता है, उन्हें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा. पहली बात तो उन्हें कुछ करना तो पता नहीं है, पता नहीं क्या ही करना आता है, पर लड़कियों को आता है, ठीक है. तो या दिस इज द रीज़न आई थिंक गर्ल्स कैन गेट एनी मैन दे वांट for their husband, for their boyfriend or for their दोस्त. That's my personal opinion, ठीक है. मैं कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट लेके नहीं बैठी हूँ. That's my personal opinion, ठीक है. और एक फियर ये होता है कि एक ही तो मुझे लड़की मिली है, एक ही तो मुझे लड़का मिला है. अगर मैंने इसे जाने दिया, मैंने इसे छोड़ दिया, तो मेरी जिंदगी में कौन आएगा भाई. तू अकेले रह ले अकेले, पर गलत इंसान के साथ मत रहो भाई. मतलब मैं तुम्हें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे आसपास की पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. लड़कियों के साथ तो होता ही है कि वो छोड़ नहीं पाती, क्योंकि वो इमोशनली इन्वेस्टेड होती है उस रिलेशनशिप में कि इतना तो कर दिया है, अब आगे और कितना, फिर नया इंसान के साथ सेम चीज़ सेम करो. इतना इन्वेस्ट कौन करेगा, इतना टाइम, इतना एफर्ट कौन दोबारा लगाएगा, ये सब अलग बात है.
लड़कों का अलग ही सीन चल रहा है भाई। उनका अलग ही है कि मुश्किल से तो एक लड़की मिली है, मैं कैसे छोड़ दूँ इसे, कैसे जाने दूँ, भले वो कुछ भी करे। लाइक मैं तुम्हें अपना बता रही हूँ, मेरे क्लासमेट है, लाइक वो साथ होंगे 6-7 सालों से, अभी तो ब्रेकअप हो गया ठीक है, चलो 5-6 सालों से साथ थे, ठीक है। और लड़का जो था, मतलब हमारे इतना सिम्प, मतलब हमारे पूरे 80 क्लास के स्टूडेंट्स में अगर लड़के नहीं आ रहे, वो बंक मार रहे, वो खेलने जा रहे, वो इकलौता आता था। क्यों? क्योंकि उसकी बंदी है क्लास में। ब्रो, तुम्हारी अकेले की बंदी है क्या? बाकी लड़कों की भी तो बंदी है, लेकिन नहीं, वो आएगा क्योंकि उसकी बंदी है क्लास में। और वो लड़की भाई उसको सामने से बोल रही है मैं तेरे से प्यार नहीं करती, मैं जाऊंगी लड़कों के साथ घूमने से, भाई मुझे तुझसे बेटर मिल गया, मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए थी क्योंकि तेरे पास गाड़ी है। पर उस अकल के अंधे को इतना समझ में नहीं आ रहा, मैं हाथ काट लूंगा, मैं स्टेटस डाल दूंगा, मुझे छोड़ के नहीं जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो। मैं पहला लड़का जो मैंने देखा जिसके पास इतना आई कैन फिक्स हर एटीट्यूड था, पर इवेंचुअली उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो सामने से बोल रही मैं तेरे को पसंद नहीं करती हूँ, मैं किसी को और पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था। खुद की ऐसे लड़कों को मैं कहना चाहती हूँ भाई तेरी खुद की पर्सनैलिटी नहीं किया, मतलब तुम खुद का पूरा पर्सनैलिटी एक लड़की के बेस पे बना लेते हो कि मतलब क्यों तुम, अरे पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, अरे यार तुम मोटिवेशन लो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। पर ये मोटिवेशन हमेशा गलत ही लोग गलत ही, मतलब ऐसे मोटिवेशन हमेशा गलत ही लोग गलत ही सिचुएशन पे लेते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो ऐसा मोटिवेशन नहीं लेते। और लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो छोटे छोटे कामों के लिए अपने बॉयफ्रेंड्स पे डिपेंड हो जाती है। लाइक ठीक है, जो चीज़ से तुम कर सकती हो वो तुम खुद कर लो ना। जैसे तुम्हें मैं बताती हूँ, एक टाइम मेरा पंखा ख़राब हो गया, ठीक है, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इस पंखे को कैसे करूँ। लाइक उसका जो विंग्स होते हैं वो टूट चुके थे। मैंने कोई यूट्यूब नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने पुराना पंखा को उखाड़ के मैंने नया पंखा जोड़े, मतलब दोनों पंखा मिला के एक पंखा बना दिया, और वो चलने भी लगा। आई वॉज सो हैप्पी, लाइक मैं पागलों की तरह नाच रही थी। ओह आई डोंट नीड अ मैन, आई कैन डू एवरीथिंग। इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तुम खुद करोगी तो तुम्हें काफ़ी खुशी मिलेगी। एंड अगर तुम्हें सच में इंडिपेंडेंट फील करना है तो तुम बहन स्कूटी चलाना सीख लो। लाइक वो चलाने सीखने के बाद तुम्हें अलग लेवल का इंडिपेंडेंस फील होता है। लाइक तुम्हें लगता है तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, लाइक यू आर इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज आर द छोटे छोटे थिंग्स जो तुम कर सकती हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करा सकती हो, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकती हो, ठीक है। मुझे पता है ये हार्ड होता होगा कि जब तुम किसी से अटैच हो जाते हो, अपना उस इंसान को नहीं छोड़ पाते हो, लेकिन अगर तुमसे क्या पता तुमसे छोड़ दो उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल होगी, क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेटर है कि तुम रिलेशनशिप में रहो ही ना, बिल्कुल सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट। और एक रीज़न ये भी होता है कि तुम्हें उसके पोटेंशियल पर्सनैलिटी से प्यार है। लाइक तुम्हें लगता है कि कुछ टाइम बाद वो इंसान सुधर जाएगा, कुछ टाइम बाद वो इंसान ऐसा नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद तुम्हारे दिमाग में जैसा उसका मतलब जैसा फिल्मों वाला इमेज है वो इमेज के अकॉर्डिंग वो एक्ट करना शुरू कर देगा, और फिर तुम सब हैप्पी हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। सो लीव हिम और लीव हर, व्हाटएवर। सो इस बारे में ज़रूर सोचे, एक दिन ऐसे बैठ के सोचते रहो कि लिस्ट बनाओ कि ये मेरे लिए कितना बुरा मेरे साथ करता है या फिर करती है, और मैं उसके साथ क्यों रहने का रीज़न सोचो। कोई रीज़न नहीं है तो अगर रीज़न इनमें से है कुछ फालतू से, जस्ट गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप। सो दिस इज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक मोर रैपिंग और इस तरह के फालतू के एडवाइजर्स यू कैन फॉलो मी। थैंक यू, बाय बाय। टाइम ओवर दैट टट्टी सी शक्ल की, सॉरी शकल पे नहीं जाने को।